जय श्री कृष्णा दोस्तों। बी एस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना होता है। सावन के महीने में किसी भी प्रकार का उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। अगर किसी दंपत्ति को शादी के कई वर्ष हो चुके हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या किसी स्त्री को गर्भधारण नहीं होता, या गर्भधारण होने के बाद में गर्भ नष्ट हो जाता है, या किसी स्त्री को संतान होने के बाद में बचती नहीं है, या किसी को पहले से पुत्री हो रही हैं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, तो सावन के महीने में केवल शिवलिंग से इस वस्तु को उठा लाएं और इन वस्तुओं को उठाकर किस जगह रख कर के और इसे खा लें तो निश्चित रूप से मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी की नौकरी में रुकावट है, या विवाह में रुकावट है, या शरीर अस्वस्थ रहता है, किसी भी तरह की समस्या है, हर समस्या का समाधान हो जाता है। किसी ने बंधन किया हुआ है, उस बंधन से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में अगर सोमवार के दिन ये उपाय किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। सोमवार के दिन, प्रदोष व्रत के दिन, शिवरात्रि के दिन इन उपायों का विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, आपको जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ में करनी चाहिए। सावन के महीने में जब भी आप पूजा करने जाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, चढ़ाने वाला जल है हमेशा घर से लेकर के जाना चाहिए। मंदिर से लेकर के जल चढ़ाते हैं तो उसका भी आपको प्रभार हो जाता है। अगर मंदिर से लेके चढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्य अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, घर से जल ले जाने के कई कारण भी होते हैं। जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो उस समय खाली हाथ नहीं जाते, घर से खाली लोटा भी नहीं ले जाते। इसलिए घर से अगर भरा हुआ बर्तन ले जाएं, लोटे में अपने घर से जल ले जाते हैं तो पितृदोष भी शांत होता है, क्योंकि जल को पितरों का रूप भी माना जाता है। इसलिए घर से कभी भी मंदिर में जाएं तो लोटा जल घर से लेकर के जाना चाहिए। और जल के लोटे में आप जो चावल के दाने, ध्यान रखें टूटे फूटे चावल ना हो। टूटे चावलों का प्रयोग कभी भी भगवान की पूजा में नहीं होता। साबुत चावल को ही हमारे हिंदू धर्म में अक्षत कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार साबुत अक्षत को ही जल में डालना चाहिए। साबुत चावल का ही पूजा में प्रयोग करना चाहिए। अक्षत डाल लें, उसके बाद में शहद की कुछ बूंदें और बेलपत्र के पत्ते ले जाएं। 5, 7 या 21 पत्ते बेलपत्र के ले जाएं। ध्यान रखें, एक डंडी में 3 पत्ते जुड़े होते हैं, उसे एक ही बेलपत्र कहा जाता है। और बेलपत्र का पत्ता साफ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा पत्ते का प्रयोग ना करें। दोस्तों, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी की पूजा करनी है। आपको चावल के दाने चढ़ाने हैं, 1 मुट्ठी चावल के दाने आपको ले जाने हैं। आप भगवान शिव जी की पूजा करके सबसे पहले भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें। ध्यान रखें, जब भी जल से अभिषेक कर रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल से अभिषेक करना चाहिए। और जो पत्ते आप ले गए हैं उन पत्तों को अच्छी तरह से आप जल में धोकर के शुद्ध कर लें। अगर दूध डालकर के जल में उससे धोए जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। फिर उन पत्तों पर बीच के पत्ते पर ओम, और लेफ्ट साइड के पत्ते पर नमः, और राइट साइड के पत्ते पर शिवाय, इस तरह से ओम नमः शिवाय लिख लें। या सभी पत्तों पे श्री राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को श्री राम अति प्रिय हैं। उन पत्तों को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें, चिकनी साइड हमेशा नीचे करके चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद में अगर हो सके घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में 2 फूलदार लौंग, थोड़े चावल के दाने डाल दें और 1 मुट्ठी चावल के दाने शिवलिंग पर अर्पित कर दें। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है
तो ओम नमो भगवते महादेवाय नमः। अगर आपको नौकरी, व्यापार, विवाह की कार्य की इच्छा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या विवाह की इच्छा से ओम पार्वती पते नमः। व्यापार के लिए ओम महादेवाय नमः, ओम कुबेरेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पूजा करने के बाद बेलपत्र के 5 पत्ते उठा लेने हैं। अगर आप बेलपत्र के पत्ते नहीं ले गए तो आप पहले से चढ़े हुए पत्तों में से भी 5 पत्ते उठा सकते हैं। और थोड़े से आपको चावल के दाने उठा लेने हैं। इनको लेकर के घर आ जाएं। चावल के दाने आप किसी बर्तन में या कपड़े में बांध के अपने पास रख लें। और जो बेलपत्र का पत्ता है, एक बेलपत्र का पत्ता घर के मंदिर में रख दें। एक पत्ता आपको अपनी तिजोरी में जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पर रखना है। एक पत्ता आपको अपने रसोई घर के किसी डिब्बे में या आपको चावलों के डिब्बे में रख देना है। एक पत्ता आपको अपने पर्स में रखना है। बचा एक पत्ता, अगर संतान पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो स्त्री को चाहिए कि एक पत्ते को अपने पेट पर नाभि के नीचे बांध के रात को सोए और सुबह उसे किसी पेड़ के नीचे रख दें। अगर विवाह की इच्छा है तो उस पत्ते को जो है अपने तकिए में रख लें। अगर किसी और कार्य की इच्छा है, संसारिक कार्यों में जैसे नौकरी, व्यापार की इच्छा है, तब भी उस पत्ते को अपने पास में रख लेना चाहिए। अगर शरीर अस्वस्थ रहता है तो उस पत्ते को चबा चबा करके ओम नमः शिवाय बोल के खा लेना चाहिए। इस प्रकार से 5 पत्तों का प्रयोग करें। ध्यान रखें, एक रसोई घर में, एक तिजोरी में, एक मंदिर में, एक पर्स में और एक आपको अपने पास या खाना है, ये प्रयोग करें। और जो चावल के दाने हैं उनमें से 2-2 दाने चावल के नित्य प्रति खाली पेट खाने हैं। देखना 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी ने टोना टोटका किया हुआ है, टोने टोटके का असर भी दूर हो जाता है, हर कार्य सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।